10th हाउस सैटर्न जब आता है पत्रिका में, बहुत बार जब केसेस आते हैं और केसेस में दिखाई देता है कि व्यक्ति जो है बहुत मेहनत कर रहा है परंतु उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। जितनी जितनी वो मेहनत या जितना उसका स्ट्रगलपूर्ण जीवन रहता है, हर चीज़ में देरी है, हर चीज़ में डिले है। नौकरी ढूंढने जाओ तो भी वहाँ पे साथ में बैठे हुए व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है पर सामने वाले व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। किसी भी सिचुएशन में रिलेटिव्स की जगह पे जाओ या अपने फैमिली में जाओ, कहीं भी जाओ, जहाँ जैसा सम्मान मिलना चाहिए वैसा सम्मान नहीं मिल पाता है, तिरस्कृत होना पड़ता है, ओछे दर्जे के कार्य करने पड़ते हैं, क्लास 4 कैटेगरी के काम करने पड़ते हैं। जब इस प्रकार की सिचुएशन आती है तो बहुत बार जब हम कंसल्टेशन लेते हैं और पत्रिका को डिकोड करते हुए दिखाई देता है, यहाँ पर पाराशर ऋषि, वशिष्ठ ऋषि और नारद संहिता के कुछ सूत्र पूर्णतः लागू होते हैं। पाराशर ऋषि के अनुसार शनि जब जब जिस जिस भाव में होते हैं वो छाया रूप में अलग अलग पद्धति से काम करते हुए नजर आते हैं। शनि क्या है? हम 10th हाउस सैटर्न की बात कर रहे हैं कि 10th हाउस सैटर्न का क्या ऐसा कर्म है या क्या ऐसा शाप है। तो 10th हाउस सैटर्न इसका पूरा का पूरा जो तारतम्य है वो गत जीवन के चक्रों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शनि क्या है? कर्म अधिकारी है। शनि क्या है? दंड नायक है। शनि सिर्फ कर्म का लेखा जोखा करते हैं, मतलब जैसा भी आपने कर्म किया है उस कर्म का फल आपको दे रहे हैं। तो जब 10th हाउस सैटर्न आता है पत्रिका में तो उस व्यक्ति ने गत जन्म में बहुत गलत प्रकार के कर्म किए होते हैं। मतलब क्या कि जैसे जो काम नहीं करना चाहिए वही काम करने के लिए उत्साह दिखाना। बहुत बार बच्चे होते हैं ना कि बचपन से माता पिता बोलते हैं कि ये वाला काम तुम्हें नहीं करना है, इस तरह से काम नहीं करना है, फिर भी बच्चे क्या है उसी प्रकार उसी जगह पे झुकाव दिखाते हैं या वही काम करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं या कर देते हैं। बड़े होने के बाद भी हमें पता होता है, व्यक्ति को पता होता है कि ये काम नहीं करना चाहिए, फिर भी इस प्रकार के कामों को करने की इच्छा होना, उत्सुकता होना। जैसे मान लीजिए कि जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में नहीं आता है, जिसके लिए आप अकाउंटेबल नहीं हैं, वो काम आप अनवांटेड, सामने वाले ने मदद मांगी नहीं है तो भी आप कर रहे हैं। सृष्टि का नियम है संतुलन, सृष्टि का नियम है बैलेंस। तो क्या आपसे वो कार्य करने के लिए आपकी मदद मांगी गई है? और अगर आप मदद कर रहे हैं तो उसके पीछे का ध्येय आपका क्या है? कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं कि नहीं, परोपकार करना बहुत अच्छी बात है या लोगों को मदद करना बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत पसंद आता है लोगों को मदद करना वगैरह वगैरह, है ना। पर याद रखिए ये आपकी खुजली है, ये व्यक्ति की खुजली होती है कि उसे वो चीज़ करने की इच्छा है, क्योंकि उसको उसका बड़प्पन चाहिए, उसमें उसको उसका ईगो अंडरलाइन वे में सेटिस्फाई करना होता है। क्योंकि शनि जब 10वें भाव में होते हैं तो उस व्यक्ति में कहीं ना कहीं वो व्यक्ति तिरस्कृत रहता है, जीवन में, अपने समाज में, अपने आसपास के वातावरण में तिरस्कृत रहता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तो गत जन्म में कुछ ना कुछ गलत कर्म करे हुए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर कोई व्यक्ति सरकारी अफसर है और बड़े ओहदे पर है और उस ओहदे का उपयोग अगर उसने रौब झाड़ा आने वाले व्यक्ति के ऊपर, अपने अधिकार का पद जो है उस अधिकार का अनधिकृत यूज किया, वापर किया, तो क्या होगा? वो रौब झाड़ के सामने वाले पे अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहा है। जब वो वर्चस्व जमाता है तो क्या होता है? यहाँ पे ही इज नॉट सपोज टू डू दैट, बट उस गलत काम का रिएक्शन या उस गलत काम का कर्म क्या है, दंड क्या है, वो उसे तब ना मिले, परंतु वो रजिस्टर हो जाता है, चित्रगुप्त की डायरी में वो रजिस्टर हो चुका है और उस कर्म का लेखा जोखा उसे अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। अब इसी प्रकार की वृत्ति उसकी पुनरावृत्ति हर जगह पे होती है। अब मान लीजिए पुलिस अधिकारी है, पुलिस के जो अधिकारी हैं, बहुत बार ऐसा दिखने में आता है कि अगर आपके पास में सत्ता है, आपके पास में अधिकार है, उस अधिकार का, उस सत्ता का आप गलत जगह पे मतलब आप यूज करते हैं। अब जैसे
हम फिल्मों में देखते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रही हूँ, और ऐसे रियल लाइफ में भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि जब किसी दुकान पे गए हैं, राइट, किसी खाने की दुकान पे गए हैं और वहाँ पे भाई चलो खाना खिला दो, कुछ अच्छा बना है तो खाना खा लिया, वहाँ पे पैसे दिए ही नहीं, राइट। कहीं भी जा रहे हैं तो आपने फ्री फोकट का चीज़ें ले ली, सिर्फ किसके लिए, सामने वाला जो भी शॉपकीपर है वो आपको डर के कारण आपको वो चीज़ दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो डरता है कि पुलिस के चक्कर में कौन पड़ेगा। तो ये जो अपने अधिकार का दुष्वापर जो व्यक्ति करता है ना, अब ये पुलिस हुआ, हर जगह पे जो भी किसी भी प्रकार का अधिकार आपको मिला है, इवन घर पे काम करने वाली जो बाई है जो आपके यहाँ आती है, जो झाड़ू पोछा बर्तन करती है, और आपने उसे काम पे रखा है, निश्चित आप उसे महीने का पगार दे रहे हैं, परंतु अगर आपने उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई, आप हमेशा उसको कुछ ना कुछ 5 मिनट भी देरी भी हो गई तो आप उसको बिल्कुल बहुत डांटते हैं, सबके सामने उसको बुरा भला कहते हैं, तो क्या होगा, या आपने अपने अधिकार का क्या किया है, गैर वापर किया है। तो जब इस प्रकार का कर्म व्यक्ति करते रहता है ना, और ये उसकी वृत्ति बनती है, उस जीवन में वो ये चीज करते रहता है, हर जगह पे उसका जो व्यवहार है वो इसी प्रकार से होता है। और जब इस प्रकार का व्यवहार होता है, गलत तरीके के कर्म जब उसने किए हुए रहते हैं, हम मराठी में बोलते हैं नको ते चुका करणं, नको ते कर्म करणं। और जब व्यक्ति इस प्रकार का बिहेवियर करके आता है तो उसको अगले जन्म में उसके दशम भाव में शनि प्राप्त होते हैं, शनि वहां पे बैठते हैं। अब इस जन्म में क्या हुआ, उसका अंजाम क्या हुआ, हर जगह पे स्ट्रगल है उस व्यक्ति की, कहीं भी काम करने जाए, कहीं भी कुछ भी किसी के साथ भी काम करने जाए, अपने ऑफिस का वातावरण हो, अपने जॉब का वातावरण हो, किसी भी जगह पे उसे सही प्रकार से मान सम्मान मिल नहीं पाता है, उसे स्ट्रगल करनी पड़ती है अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए। मतलब जो जो उसने गत जन्म में कर्म किया है, उस कर्म का पूरा लेखा जोखा उसको इस जन्म में भुगतना पड़ता है। इसलिए 10th हाउस सैटर्न क्या है, 10th हाउस सैटर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिखाता है। अब देखिए, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया। अब दशम भाव में कौन सी राशि है, जैसे स्व राशि का शनि हुआ तो वो अलग प्रकार का कर्म दिखाएगा। फिर उच्च का शनि हुआ तुला, तो तुला का शनि जब है तो वो व्यक्ति की जीवन शैली कैसी है, और उस जीवन शैली को जीने के लिए जो भी चीज़ें करता है, परंतु उसके आसपास के लोगों को उसकी पीड़ा होती है। बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई देते हैं ना कि भाई कार में बहुत ज़ोर ज़ोर से गाना बजाते हुए जाते हैं, राइट, रात को किसी घर से बहुत ज़ोर से गाने की आवाज़ आती है ना, तो उनके जीवन जीने का ढंग ऐसा है जिसके कारण दूसरों को कष्ट होता है। अब वही अगर नीच का शनि है तो वो अलग पद्धति से काम करेगा, नीच का शनि बहुत अलग पद्धति से काम करेगा दशम भाव में। मित्र राशि का शनि अलग काम करेगा, शत्रु राशि का शनि अलग काम करेगा। शत्रु राशि का शनि जब होता है तो वो ईर्ष्या है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा, अगर आपके आसपास का वातावरण, सामने वाला व्यक्ति या कोई भी आपके संपर्क में आने वाले व्यक्ति का अगर बहुत प्रोग्रेस हो रही है तो जिस व्यक्ति के दशम भाव में शनि है वो ईर्ष्या करते रहता है, और उस ईर्ष्या के कारण सामने वाले से शत्रुत्व भाव रखता है। तो ये एक सिर्फ पोजीशन काम करती है ऐसा नहीं है, इसको हवा पानी देने के लिए, क्योंकि कर्म क्या है, कर्म करने के लिए आपको बुद्धि लगती है, कर्म करने के लिए आपको पराक्रम लगता है। मतलब आपका तीसरा भाव कैसा है, आपका बुद्धि का भाव कैसा है, आपका सप्तम भाव कैसा है, और फिर इसके बाद में आप जब इसकी इंटरैक्शन समझते हैं, आप उस कर्स को समझते हैं कि वो कर्स कौन सी है। अब यही पत्रिका जब देखते हैं हम, अब ये दशम भाव का शनि है तो ये कौन से लोक से आया हुआ है, मतलब ये दैत्य शापित पत्रिका है, प्रेत शापित है, मनुष्य योनि की पत्रिका है, गंधर्व योनि की है, अलग अलग योनि, राइट। क्योंकि जब हम नारद संहिता के अनुसार पत्रिका को डिकोड करते हैं तो हमें व्यक्ति का पिंड दिखाई देता है। मैं हर बार पिंड की बात करती हूँ ना, और आपको जब पिंड समझ में आता है तो आप उस पिंड के ऊपर काम कर सकते हैं, या फिर उस पिंड को एक्सेप्ट करके उसको ग्रेशियसली उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब 10th हाउस सैटर्न है ना, तो इनके लिए क्या करना चाहिए, है ना, बहुत बार हमेशा, अब ये हमने चीज़ें समझ तो ली, अब इसके एक पॉजिटिव साइड भी सुनिए।
बहुत बार देखने में आता है कि जब 10th हाउस सैटर्न आता है तो व्यक्ति ना बहुत कर्म करता है, बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत मेहनत करता है, क्लास 4 कैटेगरी का लेबरशिप करता है। प्यून की, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर प्यून की जगह पे लग रहा है ना, 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, और वो अगर किसी क्षेत्र में या किसी ऑफिस में लग जाता है काम पे, वो हर बार हर 3 साल में होने वाली परीक्षाओं को पास करके, उत्तीर्ण करके अपना पद बढ़ाते जाता है, धीरे धीरे क्लास बढ़ाते जाता है, और 10 साल में, 15 साल में वो जब वो रिटायर होने के लिए आता है तो वो वही प्यून जो 8वीं पास या 12वीं पास था, वो जब रिटायर होता है तो वो मैनेजर के पद पे होता है। ये भी 10वें भाव के शनि की खासियत है। इसका अर्थ है कि अगर वो पेशेंटली काम करता है, जितने भी तिरस्कार उसको मिल रहे हैं वो सहन कर लेता है और अपने कर्म के ऊपर ध्यान देता है, अपने कर्म को सुधारते जाता है, अपनी मेहनत के ऊपर आगे बढ़ते जाता है, तो भी ये सैटर्न शुद्ध होते जाएगा। पर इसमें क्या होता है, आपको समय लगता है आपके, क्योंकि जब भी आप रेमेडी करते हैं तो क्या करते हैं, आप समय दे रहे हैं या फिर आप पैसा दे रहे हैं। पैसा देना अर्थात उस पैसे को कमाने के लिए जितने घंटे का कर्म किया आपने, जितना समय आपने दिया है, वो समय देते हैं आप। और अगर कर्म भी करते हुए, स्वकर्म करते हुए भी आप जब कर्म कर रहे हैं तो भी आप समय दे रहे हैं। तो दोनों तरीके से आप पत्रिका को शुद्ध कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप इस 10म भाव के शनि को शुद्ध कर सकते हैं। तो ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, एक अच्छा एग्जाम्पल भी है, पॉजिटिव एग्जाम्पल भी है, जहां पे शनि इस प्रकार से काम करता है। 10वें भाव के शनि का प्रारब्ध भोग क्या होता है, यह आपने सुना। अब आप सभी के जीवन में किस प्रकार से लागू हुआ है। बहुत बार आप लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ये देखने में नहीं आया। पर याद रखिएगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कौन से पुरुषार्थ में वो कर्म बंधन घटित होने वाला है, ये पत्रिका की पोजीशन से भी दिखाई देता है। पत्रिका को आकलन करने के बाद ही समझ में आता है। पर ये छठा है, 10वें भाव के शनि की ये छठा है, जो बेसिक रूल में काम करती ही करती है।